मैंने अपना आइडिया फिक्स कर लिया है। मेरे को मालूम है कि मुझे क्या करना है। व्हाट एम आई गोइंग टू स्टार्ट अप इन, व्हाट एम आई गोइंग टू बिल्ड, व्हाट एम आई गोइंग टू स्टार्ट वर्किंग ऑन। बट ये आइडिया सही है या नहीं है, इसको कस्टमर को चाहिए या नहीं चाहिए, इज द नीड रियल, इज माई आइडिया वैल्यूएबल और नॉट, इसका मार्केट रिसर्च कैसे करें। मैंने अपने 4 दोस्तों से पूछा था, वो बहुत खुश हैं इसके बारे में। इज दैट अनफ, इज दैट समथिंग दैट विल मेक मी सक्सेसफुल। सर्वे किससे करूं, किससे पूछूं, किसकी बात माने, वो फ्रेमवर्क क्या है टू रियली अंडरस्टैंड वेदर माई स्टार्टअप आइडिया इज गोइंग टू वर्क और नॉट। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ टू मार्केट रिसर्च फॉर योर स्टार्टअप। मार्केट रिसर्च समथिंग जिसके बारे में हम सब बात करते हैं, हम सुनते भी हैं, बट रेयरली हम कभी मार्केट रिसर्च करते हैं। एंड आई कैन टेल यू गिल्टी, एज चार्ज्ड, मैंने कभी मार्केट रिसर्च नहीं की। इनफैक्ट ट्रूथ ये है कि हम में से जो भी लोग स्टार्टअप करने जाते हैं, एक तो जो मैंने बोला कि हमारे पास ऑप्टिमिज्म तो इतना भरा हुआ है कि अगर हमारे पीछे कोई जेट पैक लगा दे तो हमें लगता है कि चांद तक मैं अपने थर्स्ट से पहुंच जाऊंगा। जेट पैक तो सिर्फ एडिशनल है। बट प्रॉब्लम ये है कि आई ऑलवेज अवॉइडेड मार्केट रिसर्च बिकॉज आई थॉट कि यार ये बाकी आम लोग बताएंगे मेरे को कि ये आइडिया अच्छा है या नहीं है। एंड जब भी मुझे किसी ने पूछा कि तो इफ यू आर वर्किंग ऑन दिस, लाइक हैव यू फिगर्ड आउट, हैव यू रिसर्च्ड दैट दिस इज अ गुड आइडिया, आई ऑलवेज रिप्लाइड विद अ लॉट ऑफ कन्विक्शन, हाँ, मैंने बहुत लोगों से बात करी है और सब बोल रहे हैं कि दिस इज परफेक्ट, एवरीबडी नीड्स इट, लाइक ये तो नो ब्रेनर है। बट एक्चुअली मैंने मार्केट रिसर्च नहीं करी। एंड दिस वाज माय फर्स्ट बिजनेस एंड आई डाइव्ड इनटू इट, हेड फर्स्ट, विदाउट इवन रियलाइजिंग दैट मैंने एक्चुअली किसी से भी बात ही नहीं की है ये पता करने के लिए वेदर दिस आइडिया इज गुड एनफ और नॉट, वेदर दे नीड इट और नॉट। And when I started thinking about, and I remember when we were, starting Possessed, it dawned on me again, and I started wondering कि यार ये दोबारा से मैं ये गलती नहीं करना चाहता जहाँ पे कि मैं पहले बिजनेस में घुस जाऊँ, पहले उसे स्टार्ट कर दूँ और उसके बाद जाके लोगों से पूछना शुरू करूँ कि आपको चाहिए क्या, एंड देन आई स्टार्ट वंडरिंग कि यार ये लोग खरीद नहीं रहे हैं, मुझे अपना पहला कस्टमर कहाँ से मिलेगा। एंड माई लर्निंग, what I'm going to talk to you today about is all that I learned from that experience. And then I started working with other fellow entrepreneurs, companies I invested in, people I helped, to start up. I basically saw that entire journey with them where I could see कि उन्होंने research करी या जिसने research नहीं करी, उनमें क्या difference था। इन दो लोगों के अंदर बहुत मेजर डिफरेंस ये था कि जिसने मार्केट रिसर्च अच्छे से करी वो आइडिया वैलिडेट करने के लिए नहीं थी, दे गॉट देयर फर्स्ट सेट ऑफ कस्टमर्स फ्रॉम दैट, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे। मार्केट रिसर्च इज नॉट इंपॉर्टेंट because you want to validate your idea. Market research is not about just putting a stamp that you are smart or ये idea अच्छा है. Market research ideally should deliver customers to you. It should deliver those people who not only said that your idea is great, who also actually put their money where the mouth is. First and foremost thing that I recommend when you are thinking about a new idea, whether it's an improvement on an existing or a fair, absolutely fresh idea, is to actually do a survey. But this survey is not really that, paper form survey which you're going to distribute. This survey is really about talking to 100 people. And I repeat, talking to 100 people. This is one of the most difficult tasks of your life. This is going to be one of the most difficult tasks of your life. And I bet 100 लोगों तक आप पहुंच नहीं पाओगे। मैंने आज तक जितने भी लोगों के साथ उनकी मदद करी है उनका स्टार्टअप बिल्ड करने में, एक भी 100 तक नहीं पहुंच पाया, क्योंकि 100 तक पहुंचते पहुंचते तो आप अपने घुटनों पे होगे, आप लेट जाओगे। थिंक अबाउट इट, राइट? यू नीड टू क्रिएट अ लिस्ट ऑफ दोज 100 पीपल who you are going to have a detailed conversation on. Even if you do one conversation per day, it is going to be 100 days of your life if you are super organized and everybody is available 7 days a week. And then उसके अंदर बीच बीच में efficiencies लगाते हैं, weekends लगाते हैं, आपके पास टाइम नहीं है, उसके पास टाइम नहीं है, लोग नहीं मिल रहे हैं, करते 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 अगर आप सोचेंगे तो ये 180 दिन का प्रोसेस हो सकता है।
एंड 180 दिन का प्रोसेस भी तब है जब आप डिलीजेंटली 100 लोगों से बात कर रहे हो. I just want to make sure that we understand, or at least you understand, that I know what I'm saying. I know what 100 people survey actually means. But इसकी actual value क्या है? इसकी actual value ये है कि उन 100 लोगों से बात करके आपको असलियत में अपने आइडिया की वैलिडेशन नहीं मिलेगी. मैंने हमेशा ये एक्सपीरियंस किया है कि जब तक आदमी असली में 25-30 लोगों तक पहुंचता है तब तक आइडिया ही बदल जाता है. क्यों? क्योंकि ये 20-25 लोग आपको जाके अपनी पेन बताएंगे. आप उनको जाके बोलेंगे कि बाय द वे मैं आपको आपकी वेल बीइंग के लिए योगा कराऊंगा. सपोज आप एक फिटनेस स्टार्टअप के बारे में सोच रहे हो और आपने सोचा कि आई एम गोइंग टू डिलीवर योगा फॉर वेल बीइंग. इट इज गोइंग टू बी प्रिवेंटिव. पीपल आर गोइंग टू लिव हेल्दियर and everybody needs it. And then when you started talking to your prospects, आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आई. आपने एक 20-25 साल वाले से बात करी तो उसने बोला कि ये योगा वोगा क्या होता है, कुछ HIIT बताओ यार, थोड़ा कुछ भागने दौड़ने का बताओ, टेल मी समथिंग दैट इज मोर Arabic and fun, talk about Zumba. बट आपने उन्हीं के घर में उनकी मदर से बात करी who is probably 60 एंड टर्न्स आउट कि वो कह रही हैं कि ये योगा होगा क्या होता है, नी पेन के बारे में और बैक पेन के बारे में कुछ बताओ. अगर उसके बारे में कुछ कर सकते हो तो वी कैन डू समथिंग. आपने किसी 40-year-old से बात करी और उसने बोला कि यार ना मेरे पास योगा का टाइम है, ना मेरे पास अरबिक का टाइम है, ना मेरे पास इसका टाइम है, तो मेरे को ना और कुछ बता. कैन यू टेल मी कपल ऑफ एक्सरसाइजेज जो ऑफिस में बैठे बैठे हो सकती है, जो चेयर पे बैठे बैठे हो सकती है. एंड हो सकता है आपका वर्ल्ड व्यू फिटनेस के लिए बदल जाए. हो सकता है आपको इसमें से ये इंफॉर्मेशन मिले कि 60-year-olds आर नॉट माई कस्टमर्स, या फिर आपको ये इंफॉर्मेशन मिले 60-year-olds आर गोइंग टू बी माई कस्टमर्स. इट्स अ ग्रेट मार्केट. सबको बैक पेन है, सबको नी पेन है. किसी ने ज़्यादा हिंदुस्तान में स्पोर्ट्स खेले ही नहीं है बचपन में, तो मसल डेवलपमेंट हुई नहीं है. 50s and 60s में सब लोग परेशान है. तो that's a bigger market. That sounds so sad while saying that, but my point is that survey is not really about validating your idea. Survey is about identifying somebody who you think you are going to sell to tomorrow. जब प्रोडक्ट या सर्विस रेडी हो जाएगी, किसको जाके बेचोगे, कौन होगा वो जिसको आप कॉल करने की कोशिश करोगे, उसको हम आज कॉल कर रहे हैं और उसको जाके बता रहे हैं कि यार ये हमारा प्रोडक्ट है, ये हमारी सर्विस है. व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? What kind of problems are you facing in your life which you think I'm going to solve for you? And you will hear a very different kind of pain. It will also tell you that आप vitamins बेच रहे हो या pain killers. Let it absorb that for a second. आप दो ही तरह की चीजें बेच सकते हो, या तो pain killers हो सकती हैं. That means there is an existing pain, a pain which your prospect is acknowledging that I have it. Or you can sell vitamins. That means you are selling it to somebody who is otherwise healthy, has no pain, but you are telling them that if you take vitamins, life is going to be better or it is going to continue healthier. Are you selling a cure or are you selling, prevention? Are you selling to X segment in the market, X category, कौन सी age, कौन से area, किस जगह पे रहने वाले, किस तरह के लोग, कौन से इनकम ग्रुप के, उनके लाइफस्टाइल क्या है, उनकी चॉइसेस क्या है, ये हम सभी के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पे अप्लाई होता है.